रात का अंधेरा फैल गया। जंगल में रात के कीड़े किरट एक विशिष्ट आवाज के साथ मृत्यु गीत गाते हैं। चमकीली पीली रोशनी सांप की पीली आंखों जैसी थी। आज कोंकण के जंगलों में घना कोहरा तो था ही, साथ ही वातावरण में छाई खामोशी इस माहौल के रहस्य को और बढ़ा रही थी। जैसे ही चंद्रमा की छाया पेड़ों पर पड़ेगी, शाखाएं उस छाया में विकराल रूप धारण कर लेंगी। दूर कहीं से एक आदमी की आकृति चांदनी में जंगल से भागती हुई आई। उस आदमी की लंबी दाढ़ी और बड़ी भौहें थीं। नीचे काला सदरा और सफेद धोती पहने हुए है। उसके हाथ में एक तेज कुल्हाड़ी थी जो ताजा खून से लाल हो गई थी। उस अजीब व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई चोर डाकू होगा। उसने चोरी करने के इरादे से कुछ गलत काम किया होगा, क्योंकि उस इस्मा के चेहरे पर भय के भयानक भाव थे। चांद की रोशनी में इसाम जस थोड़ा आगे बढ़े। उनके साथ 10 से 12 लोग 8 से 9 जलती हुई मशाले लेकर अंधेरे में रास्ता बनाते हुए जंगल में घुस गए। ग्रामीण जंगली हो जाते हैं, जंगल में जंगली हो जाते हैं। यह गंगिया है। डाकू यहीं कहीं दबा हुआ बैठा होगा। छोड़ नहीं, इतना ही। गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों की ओर देखते हुए कहा। फिर सरपंच के आदेश पर 10-12 ग्रामीण हाथों में लाठियां और मशाले लेकर मशालों की लाल रोशनी में जंगल में घुस गए। गंगा डाकू एक डाकू था। वह अपने गिरोह के साथ दिन रात गांवों में डकैती डालता था। अगर कोई चोरी करते हुए अंदर आ जाए तो वह सामने वाले को अपनी धारदार कुल्हाड़ी से काटने से नहीं हिचकिचाते थे। इस तरह उसने कई लोगों की हत्या कर दी थी। गांगिया डाकू का नाम सुनकर भी लोगों को चुभन महसूस होती थी। इस तरह पुलिस को गांगिया डाकू के जानलेवा कारनामों के बारे में पता चला। गंगा और उसका गिरोह पहले भी कई निर्दोष लोगों को लूट चुका है। इसके चलते पुलिस उसे जिंदा पकड़ने पर सिर्फ 2000 रुपए का इनाम रखेगी। पुलिस भी यही कहेगी। अगर गंगा किनारे किसी गांव में रात भर डकैती होती है, यदि पहना जाता है, तो आप अपने शरीर की रक्षा के लिए इसे मार भी सकते हैं। सरकार से जैसे ही एनकाउंटर की इजाजत मिल जाती, लेकिन गंगा को कुछ नहीं मिलता। वह डकैती और हत्या फैला देता। हालांकि पुलिस के पास रामबाण इलाज था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह पुलिस व्यवस्था भी थक चुकी है, जिससे पुलिस के लिए उसे पकड़ने का विकल्प तैयार हो जाएगा। गंगा को जिंदा या मुर्दा लाओ, 2000 रुपए का इनाम। लेकिन हर गांव लूट लिया गया है। उस घर के लोगों को गंगा ने मार डाला। उन लोगों के मन में बदले की भावना जाग उठी। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, वे तो मृत गंगा ही चाहते थे। इसलिए ग्रामीणों, उसने पूरी रात जागकर गांव की निगरानी करने का निश्चय किया। लोगों का समूह हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव में घूमने लगा। और आज गंगा उन लोगों के जाल में फंस गई। वह मौत के डर से जंगल में घुस गया और 10 से 12 लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। सरपंच की बात मानकर सभी ग्रामीण एक समूह में एकत्रित हो गए। जांच वस्तुतः 1.5 घंटे तक जारी रही और पूरे जंगल की गहन तलाशी ली गई, लेकिन गंगिया ने कुछ नहीं किया और नहीं मिला। सरपंच ने सामने से अपनी ओर आ रहे 3-4 ग्रामीणों की ओर देखते हुए कहा, लेकिन सरपंच ने जो कहा उस पर ग्रामीण निराश स्वर में बोले, नहीं, हे सरपंच, पूरा जंगल देखने की कोशिश करो, लेकिन उस कमीने को कुछ जेल कुनास थावुक, ग्रामीण ने कहा। उसके वाक्य पर सरपंच के समर्थन में एक और ग्रामीण की आवाज सुनाई दी, अरे सरपंच, अरे सरपंच, इकड़ इहिरी ज्वल। हां। गांव में लोगों के पास पीने के पानी का एक ही स्रोत था। यह जंगल का एकमात्र कुआं है। पानी कुएं के नीचे जमीन से आता है, जिससे कुआं 12 महीने भरा रहता था। उस ग्रामीण की आवाज सुनकर सरपंच उस ग्रामीण की ओर दौड़ा। सरपंच ने कहा, क्या हो रहा है? सरपंचों पर ग्रामीणों को सजा समय समय पर कुएं की ओर ही इशारा करेगी। सरपंच ने एक ग्रामीण से टॉर्च ली और जलती टॉर्च की लाल रोशनी में कुएं में झांक कर देखा। उसके माथे पर झुर्रियां और चेहरे पर थोड़ा डरा हुआ भाव फैल गया। रतकिंडिया की तीखी कर्कश आवाज अब तेज होने लगी।
कुछ आवाजों पर उल्लू हूटिंग करना शुरू कर देंगे। सरपंच ने कुएं में देखा और पीछे हट गया। फिर एक एक करके गांव वालों ने सरपंच और उसके दोस्त से पूछे बिना कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया कि उन्होंने क्या देखा है। इसके साथ ही एक गुप्त विस्फोट भी हुआ, क्योंकि हर ग्रामीण की नजर में उस कुएं में उफनती गंगा के पीछे पानी पर तैरता हुआ एक शव नजर आएगा। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। यह कब्रिस्तान मौन व्यक्त करने के लिए नहीं था। गांगिया डाकू को मरा देख गांव वालों के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलकने लगी। फिर भी उसने जीवन भर बुरे काम ही किए। ग्रामीणों ने तुरंत डाकू के शव को बाहर निकाला। सरपंच ने गांव के जाने माने पुलिसकर्मी पतलस गंगा की मौत की जानकारी दी। वे तुरंत मौके पर पहुंचे। फिर उसने अपने थाने में फोन किया तो कभी कभी गांव में 4 से 5 पुलिस वाले नजर आ जाते थे। पुलिस ने ग्रामीणों से कोई जानकारी नहीं मांगी। फिर भी उन्हें गंगा मेले से लाभ हुआ। पुलिस ने उस वक्त वहां मौजूद शव वाहन में ही गंगा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया, बिना यह जाने कि यह कौन सा श्मशान है। वे केवल इतना जानते हैं कि वे इसे अस्पताल के शवगृह में रखवा देंगे, क्योंकि पुलिस को यह नहीं पता था कि गांगिया डाकू की पत्नी और बच्चे भी है। गंगा डाकुला की मृत्यु को अभी 1 सप्ताह ही बीता था कि अचानक सुबह गांव के कुएं पर पानी भरने गई महिलाओं और रात में कुएं के पास से गुजरने वाले राहगीरों को कल्पना से परे अजीब अमानवीयता का अनुभव होने लगा। कोई हमें पेड़ों से देख रहा है, उसकी पीली आंखें कुएं के पानी से चमक रही है। घने कोहरे में सुबह सुबह पानी लेने जा रही महिलाओं ने मृत गंगा डाकू को देखा। सिर पर काला सदरा, नीचे सफेद धोती, कंधे पर कंबल, हाथ में कुल्हाड़ी, आंखों में अंगारे भरे हुए थे। लाल स्तव गांव में फैल गया। उन्होंने कहा कि गांव का कुआं चोरी हो गया है, गंगा प्यासी हो गई है, मैं बदला लेने आया हूं। एक दिन एक भयानक घटना घटी। नायक की बहू सुबह कुएं पर पानी भरने गई और सीधे मृत अवस्था में लौट आई। ये वही शव है जो कुएं में मिला था। उस दिन से गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं पर जाने से डरने लगीं। अंततः कुआं बंद कर दिया गया।